वो डिबेट में ही दिल पे हाथ लगा रहे थे। लेकिन ये हरामखोर नरभक्षी जो अपना आप को झोला छाप डॉक्टर कहता, कैसा डॉक्टर था तू फिर भी नहीं रुका, फिर भी तू बकवासें करता रहा। जयचंद कर, अबे जयचंद तो तेरे खानदान से था कुत्ते, तू है जयचंद के खानदान से। वो गद्दार था, तू भी गद्दार है। संबित पात्रा तू भी गद्दार है, तेरे खानदान वाले भी गद्दार थे जो जयचंद थे। मॉडर्न भी तू गद्दार है क्योंकि तू गौरसे की औलाद है, नाजायज औलादों में से आता है तू। तो आप सबको इस पे एक्शन लेना चाहिए, इस पे केस करना चाहिए और पूरी कांग्रेस पार्टी को इस पे केस डालने चाहिए कि ये कमीना संबित पात्रा उर्फ गोबर पात्रा अकल से पैदल, ये कातिल है राजीव त्यागी का। इसने कत्ल कर दिया भारत के रत्न को, एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे लीडर को, एक अच्छे स्पोकमैन को। मुझसे करा के डिबेट, अगर तू वाकई अपनी माँ से पैदा हुआ है संबित पात्रा, तुझे मैं चैलेंज कर रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट दे मुझे, 5 मिनट, तुझे तेरी औकात ना याद दिला दूँ तो कहना कि अमन रिजवी किस खेत की चिड़िया थी। तो कल जिस तरह मैं बात कर रही थी, बहुत सारे फैक्ट ऐसे हो जाते हैं कि मैं भी नहीं उन तक पहुंच पाती, मैं भी नहीं जान पाती। जैसे कल आपने देखा कि राजीव त्यागी जो कांग्रेस के स्पोकमैन थे, उनका कत्ल कर दिया गया। हम उसको कत्ल ही बोलेंगे। उनका कत्ल करने में आज तक का पूरा योगदान था और उनका कत्ल फिर एक बार फिर आप कहिए कि महात्मा गांधी को गॉडसे ने कत्ल कर दिया। सेम पार्ट 2 रिपीट हुआ। राजीव त्यागी को गॉडसे पात्रा ने कत्ल कर दिया। ये आज के दौर का गॉडसे है जिसका नाम है संबित पात्रा। ये इंसान नहीं है, ये आतंकवादी जिहादी बॉम्ब है जिसको बाकायदा इम्प्लांट करा जाता है डिबेट में ताकि ये लोगों को मारे, लोगों को कत्ल करे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, उनके मज़हब को टारगेट करे। ये एक तरह का जिहादी बम है जो आरएसएस का आईटी सेल का स्लीपर बम है। ये हमेशा बीजेपी इसको भेज देती है, जा बम, जा फट जा इसको कत्ल कर दे, जा उसको कत्ल कर दे। लेकिन समझ में मेरे एक बात नहीं आती कि क्यों कांग्रेस भेजती है आईटी सेल के ऑफिसों में, आईटी सेल की रखैल मीडिया पे अपने स्पोक्समैन को या अपने लोगों को क्यों भेजती है डिबेट में, जब जहाँ पर गौर से पात्रा जैसे लोग बैठे हुए होते हैं। तो आप डिबेट में जाना बंद कर दें, आप स्ट्रीम टीवी की डिबेट में जाना बंद कर दें, आप बॉयकॉट कर दें, तो ये चैनल खुद ही बंद हो जाएंगे, भौंक के खुद ही बंद हो जाएंगे। ये 4 भगवादारी चैनल हैं, 16 एंकर हैं, आप इनकी डिबेट में मत जाएं क्योंकि ये सारे के सारे स्लीपर बम हैं। राजीव त्यागी जो बहुत ही सेकुलर माइंड थे, निहायत काबिल थे, भारत के लिए अनमोल रत्न थे, जिनको हमने खो के बहुत बड़ा नुकसान करा है, वो इस वक्त भारत की आवाज़ बने हुए थे। वो गवर्नमेंट की गलत नीतियों पे सवाल कर रहे थे जिसको गॉडसे पात्रा ने मार दिया, कत्ल कर दिया। अगर आप वो डिबेट जाकर देखें, उस डिबेट को जाकर सुने, तो राजीव त्यागी कल क्योंकि जन्माष्टमी था इसलिए यहाँ पर तिलक लगाकर आए थे और गॉडसे पात्रा के लेबर पेन होना शुरू हो गया था कि इन्होंने तिलक क्यों लगा रखा है, क्योंकि सारा का सारा तो मज़हब इनके पास है, सारे मज़हब पे कॉपीराइट इनका है, हिंदुत्व इनका है, श्री राम इनके हैं, श्री कृष्ण इनके हैं, पूरा भारत इनके बाप का है। दूसरा नॉन मुस्लिम अगर तिलक लगाता है या दूसरी पार्टी से होता है तो इनके लेबर पेन आने शुरू हो जाते हैं, जैसा कल गॉडसे पात्रा को उठना शुरू हुआ। तो उसने राजीव त्यागी को जलील करना शुरू करा कि तुमने तिलक क्यों लगा रखा है। हरामखोर खुद तिलक लगा के नहीं आया था, गॉडसे की नाजायज औलाद संबित पात्रा, गोबर पात्रा। राजीव त्यागी क्योंकि एक सभ्य इंसान थे, सिविलाइज इंसान थे, सेंस थी, दिल था उनके पास, उन्हें फील हो रहा था कि संबित पात्रा उन्हें लगातार जलील पे जलील करे जा रहा था। और कमाल की बात, आज तक वाले चुप बैठे थे, इन्हें टीआरपी चाहिए थी, इन्हें बीजेपी को प्रमोट करना। ये इंसानियत नहीं बांटते, ये मौत बांटते हैं। संबित पात्रा यही नहीं रुकता, गॉडसे की नाजायज औलाद संबित पात्रा यही नहीं रुका। उसने देखा कि राजीव त्यागी फिर भी चुप बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा उसकी बात का, तो वो एक नया शोषा लेकर आया। वो अपने ख़ानदान का वंश लेकर आया कि तुम जयचंद हो, तू जयचंद है। आपको मालूम है जयचंद कौन था? हिंदुस्तान के रिकॉर्ड का सबसे बड़ा गद्दार था जयचंद। सन 47 के बाद गॉडसे बना, उससे पहले जयचंद था।
जयचंद कौन था? जो पृथ्वीराज चौहान की स्टेट को खा गया था, उनके साम्राज्य को ख़त्म करवाने में जयचंद का बहुत बड़ा गद्दार था। तो ये गॉडसे की औलाद जयचंद बता रहे थे, यानी नकटे नाक वालों को हंस रहे थे। अबे जयचंद तो तेरे ख़ानदान से है, वो तो गॉडसे था, कलयुगी गॉडसे था, तू नए युग का गॉडसे की औलाद है। तो उनको लगातार जयचंद 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 करके ट्रोल कर रहा था, टीस कर रहा था कि तू जयचंद है, राजीव त्यागी तू जयचंद है, जबकि जयचंद की नाजायज़ औलादी गॉडसे वाले खुद हैं। तुम हो गद्दार भारत के, तुम हो गॉडसे वाले, तुमने ब्रिटेन के साथ गद्दारी करी, तुम कहते हो हम गॉडसे वाले हैं, तुम्हारा स्लीपर सेल, आईटी सेल, तुम्हारा आरएसएस के हेड ऑफिस में गॉडसे की पूजा होती है, तुम कहते हो हम सावरकर वाले हैं। राजीव त्यागी ने नहीं कहा, कांग्रेस ने नहीं कहा, हम भारतीयों ने नहीं कहा हम गॉडसे वाले हैं। हम गॉडसे को आज भी आतंकवादी डिक्लेयर करते हैं, और ये आरएसएस वाले क्या कहते हैं, हम गॉडसे वाले हैं। इन्हीं की वो नागनी तिवारी जिसने दिल्ली दंगे भड़काए थे, कपिल मिश्रा, ये भी कहते हैं मैं गॉडसे वाली हूँ, मैं जान की बहन, मैं गॉडसे वाली हूँ। कहती है मैं सावरकर वाली हूँ। सावरकर आपको पता है कौन था? गॉडसे आपको पता है कौन था? भारत की आज़ादी के बाद पहला भगवा आतंकवादी माना गया गॉडसे। तो आपको बाइकआउट करना होगा, आपको स्ट्रीम मीडिया का बाइकआउट करना होगा, आपको केस करना होगा आज तक पर कि इस राजीव त्यागी की जान ली कत्ल करा संबित पात्रा उर्फ गॉडसे पात्रा ने। ये नए दौर का गॉडसे है। लफंगे लुच्चे को बिठा देते हैं डिबेट में, इस लुच्चे लफंगे के सारे ट्यूट आते हैं। और सब मर गए क्या? और कोई है नहीं क्या? दूसरा बम तैयार नहीं है क्या आरएसएस के पास? या यही घर से फारिग आतंकवादी है कि ट्यूट भी यही करेगा, डिबेट में भी यही जाएगा, यही आतंक मचाएगा? तो आपको बाइकआउट करना होगा। जब आप चैनल पे जाना छोड़ देंगे, आप डिबेट में जाना छोड़ देंगे, मैं कांग्रेस से भी कहती हूँ कि मत जाएं आप डिबेट में। अरे यूट्यूब चैनल इतने बड़े बड़े, वहाँ पर जाकर डिबेट करें, इंसानों के साथ डिबेट करें, जाकर इन जिहादियों के साथ क्या डिबेट करते हैं आप? ये सारे जिहादी चैनल हैं, नरभक्षी चैनल हैं सारे के सारे, जो इंसानियत का कत्ल करते हैं, भारतीयों का कत्ल करते हैं, संविधान का कत्ल करते हैं। आप इन पे डिबेट में जाते हैं, तो आप कैसे सोचते हैं कि आपकी बात करेंगे? ये टीआरपी के भूखे नंगे कुत्ते हैं। गिलास यहाँ तोड़े जाते हैं, चिल्लम चिल्ली यहाँ होती, गालियाँ यहाँ दी जाती हैं। किस तरह के चैनल है ये स्ट्रीम मीडिया इस तरह का होता है। तो बंद करें आप भी जाना, इनका हिस्सा बनना, चाहे वो कांग्रेस है हो, चाहे कोई सी भी दूसरी अदर पार्टी हो, चाहे कितनी भी रहनुमा है, मत जाके बैठे इनकी डिबेट में। कब तक कूदेंगे बरसाती मेंढक? कब तक चिल्लम चिल्ली मचाएंगे? खुद ही थक हार के मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इनको बढ़ावा आपने दिया, आपने इनको देखा, आपने इनको लाइक करा, आपने इनको सब कुछ करा, आपकी वजह से प्रमोट हो रहे हैं सारे के सारे जिहादी आतंकवादी चैनल। तो राजीव त्यागी का कत्ल करा गया, और कातिल कौन? संबित पात्रा उर्फ गॉडसे पात्रा। ये इस दौर का गॉडसे है, ये इस दौर के राजीव त्यागी का कातिल है। एक कातिल गॉडसे था और एक कातिल ये गॉडसे पात्रा है। तो इस पे एफआईआर होनी चाहिए, कांग्रेस को एफआईआर करनी चाहिए। वो डिबेट में ही दिल पे हाथ लगा रहे थे, लेकिन ये हरामखोर नरभक्षी जो अपना आप को झोला छाप डॉक्टर कहता, कैसा डॉक्टर था तू फिर भी नहीं रुका, फिर भी तू बकवासें करता रहा। जयचंद कर, अबे जयचंद तो तेरे खानदान से था कुत्ते, तू है जयचंद के खानदान से। वो गद्दार था, तू भी गद्दार है। संबित पात्रा तू भी गद्दार है, तेरे खानदान वाले भी गद्दार थे जो जयचंद थे। मॉडर्न भी तू गद्दार है, क्योंकि तू गॉडसे की औलाद है, नाजायज औलादों में से आता है तू। तो आप सबको इस पे एक्शन लेना चाहिए, इस पे केस करना चाहिए, और पूरी कांग्रेस पार्टी को इस पे केस डालने चाहिए कि ये कमीना संबित पात्रा उर्फ गोबर पात्रा अकल से पैदल, ये कातिल है राजीव त्यागी का। इसने कत्ल कर दिया भारत के रत्न को, एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे लीडर को, एक अच्छे स्पोकमैन को। मुझसे करा के डिबेट, अगर तू वाकई अपनी माँ से पैदा हुआ है संबित पात्रा, तुझे मैं चैलेंज कर रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट दे मुझे, 5 मिनट, तुझे तेरी औकात ना याद दिला दूँ तो कहना क्या अमन रिजवी किस खेत की चिड़िया थी। मुझसे कर, याद रखेंगी तेरी 7 नस्ल कि हाँ तेरा किसी इंसान से पाला पड़ा था, तेरा किसी इंसानियत से पाला पड़ा था, तेरा किसी देशभक्त से पाला पड़ा था। कर अमन रिजवी से आके डिबेट 5 मिनट कर, आतंकवादी 5 मिनट कर। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अंगूठा छाप हूँ, लेकिन तुझे हरा दूंगी। मुझसे बात कराकर संबित पात्रा उर्फ गोबर पात्रा उर्फ गॉडसे पात्रा, आप बात कर मुझसे डिबेट। अगर वाकई तू जायज़ औलाद है, 101 बाप की औलाद है ना तू, लेकिन तू नहीं करेगा।
तू हमेशा इजी टारगेट करता है, तुझे जो इजी मिलते हैं ना तो तू उनको जाके टीज करता है। तू खुद आतंकवादी से, तू आतंकवादी की डिग्रियां बांटता फिरता है, तू है भगवा आतंकवादी। शक्ल देखी है अपनी, ऐसी लगती है जैसे कब्रिस्तान में बिज्जू नहीं होते, लाशें खाते हैं नरभक्षी। ऐसा लगता है तू जैसे शिकार की तलाश में, किसी शरीफ शिकार को तू खून चूसने की तलाश में। और कल तूने शिकार कर दिया, कल तूने कत्ल कर दिया, कल तूने एक राजीव त्यागी का खून चूस लिया, पी लिया तूने खून। और कमाल की बात, तेरे पे अभी तक काल चक्र नहीं घूमा, क्योंकि है ना कि तू कयामत के बोरे समेटेगा। अच्छे इंसानों की ऊपर वालों को ज़रूरत होती है, तेरे जैसे नरभक्षी को ऊपर वाले को भी ज़रूरत नहीं है। तू यहीं पे कयामत के बोरे समेटेगा, क्योंकि तू आतंकवादी है। हमारा खुदा भी अच्छे लोगों को जल्दी बुलाता है। कहाँ मर गए वो बकरे पे कूदने वाले, बकरों की बलि पे मरने वाले, बकरों का दर्द जिनको जाग रहा था, जीव हत्या का दर्द जिनको जाग रहा था। कौन से बिल में है वो? नंद किशोर गुज्जर, कहाँ मर गया तू? बकरों का तुझे दर्द आ रहा था, जीव का तुझे दर्द आ रहा था, इंसानों का दर्द नहीं आता तुम्हें। राहत इंदौरी का तुमने कत्ल कर दिया कोविड-19 के नाम पर, और मिठाइयाँ बांट रहे थे तुम। कंजर खाना मचा रखा था तुमने अपने ऑफिस में। बीजेपी वाले मिठाइयाँ बांट रहे थे कि राहत इंदौरी मर गया। क्यों? क्योंकि वो शायर थे। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तुम्हें इस शेर से आग लग गई, तुम्हें उनकी शायरी से आग लग गई, तुम्हें उनकी सोच से आग लग गई कि उनकी मौत पे तुम मिठाइयाँ बांट रहे थे, और बकरों का तुम्हें दर्द आ रहा था। जीव हत्या पाप है। कहाँ मर गया तू संजीव गुज्जर? कहाँ मर गए तुम सारे के सारे? अज्जू हिंदुस्तानी, तू तो पहुँच गया अपने जहन्नुम रसीद हो गया तू तो। कहाँ हो तुम सब जो कुर्बानी को टैग कर रहे थे? अब तुम्हें जीव हत्या नजर नहीं आ रही। जानवर मरता है तो तुम्हें मौत होती है, तुम्हें लेबर पेन उठने शुरू हो जाते हैं सबको। तुम्हारे आईटी सेल की रखेल मीडिया तक को लेबर पेन होता है, हथनी मर गई, हथनी मर गई। लेकिन जब इंसान को तुम कत्ल करते हो तो चर्चा तक नहीं होती। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। क्या मचा रखा है तुमने ये? ऐसे ही राजीव त्यागी पे खुश, बीजेपी वाले खुश हो रहे हैं, पात्रा खुश हो रहा है कि चलो अब मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकूंगा, क्योंकि छक्के छुड़ाते थे राजीव त्यागी, इसकी नाक में नकेल डाल के रखते थे संबित पात्रा के। तभी ये हरामखोर जयचंद का निकाल के लेकर आया कि जयचंद कहूँगा इनको गद्दार कहूँगा तो जाहिर सी बात है किसी देशभक्त को गद्दार कहोगे तो उसके लिए डूब मरने का मकाम है। इसीलिए इसने कत्ल कर दिया उनका, ताकि आइंदा डिबेट में ये उनसे मुकाबला ना कर सके। अबे चड्डी चोर पात्रा, मुझसे कर ले मुकाबला, आकर मुकाबला। जहां बुलाएगा, जैसे बुलाएगा आएगी अमन रिजवी, आ चल कर मुझसे मुकाबला। सिर्फ 5 मिनट दे मुझे, 20-25 मिनट नहीं चाहिए। 5 मिनट में तेरी 7 पुश्तों को याद दिला दूंगी कि देशभक्ति क्या होती है। तेरी आने वाली नस्लें भारत की जय करती हुई निकलेंगी और संविधान बचाती निकलेंगी। वादा है मेरा ये कि तेरी 7 नस्लें याद रखेंगी कि तेरा पाला अमन रिजवी से पड़ा था। तुमने आतंक बचा रखा है। वैसे तुम भारत में आतंक बचाते हो, आईटी सेल तुम्हारा पूरा का पूरा एक्टिव रहता है। ऊपर से तुम चैनल में बैठ के आतंक बचाते हो, ऊपर से तुम ट्विटर पे बैठ के आतंक बचाते हो। हर जगह आतंक आतंक आतंक। कहीं इंसानियत की बात करते हो? कोई बता दे बीजेपी वाला उसने आज तक इंसानियत की बात करी हो? कोई आरएसएस वाला बता दे हमने मच्छर को भी बचाया हो? सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाते हो तुम, इंसानियत का कत्ल कर देते हो, कॉन्स्टिट्यूशन का कत्ल कर देते हो। कब तक चलेगा ये ड्रामा? कब तक? कौन है जो आपसे सवाल करेगा? कौन? आप सवाल करें, क्यों नहीं करते आप सवाल? क्यों आप सब चुप बैठे हैं? ठोके इस पे एफआईआर संबित पात्रा उर्फ गॉडसे पात्रा के ऊपर। ये कातिल है, इस दौर का गॉडसे है ये। आज राजीव त्यागी का कत्ल करा है, पता नहीं कितने राजीव त्यागी को ये मारेगा। और केस करें इस पे, एफआईआर करें इस पर, क्योंकि ये इंसान की श्रेणी में भी नहीं आता। ये नरभक्षी पात्रा है, ये इसे खून पीने की आदत हो गई है। कैसा है कमबख्त का, ज़मीर ही नहीं है इसका। तुझे नींद कैसे आ जाती है गोबर पाता? तू सो कैसे जाता है नरबख्शी? कैसे सोता है? कौन सा सस्ता नशा लगाता है जो तुझे नींद आ जाती है? कहीं तू भी तो टायर ट्यूब वाला नशा नहीं करता कि अंटा गफीर होकर सो जाता? टायर ट्यूब वाला नशा जो फेम हो रहा है, जो सारे रक्षा झल्ली वाले करते हैं, कूड़ा बीनने वाले करते हैं, कहीं वो घटिया नशा तो तू नहीं करता जो तुझे नींद आ जाती है और तू अंटा गफीर होकर सो जाता है? क्योंकि जिसके बुरे कर्म होते हैं उसको नींद नहीं आती। तू सोता कैसे है कमीने? आ जाएगा आईटी सेल का स्लीपर बम बन के बैठ जाएगा मीडिया पर। कोई और नहीं है क्या बीजेपी में? सिर्फ ये बम ही है क्या? दूसरा बम निकाल लो।